राधिका शिवांग का रूम देखकर अपने रूम में आती है तो आरवी श्रुति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। आरवी को खुश देख राधिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो खुश थी कि आरवी उन आंटी की बातों को भूल गई। राधिका उनके पास आकर उनको ज्वाइन कर लेती है। फिर शुरू होती है उनकी बातें और उनकी मस्ती। थोड़ी देर में राधिका की बहन खाना लेकर आती है तो सब मिलकर खाना खाते हैं। बाकी के लोग नीचे बैठकर सबके साथ खाना खाते हैं। आज सब रुकने वाले थे, कल जाने का प्रोग्राम था सबका। आज जो भी हुआ उसके बारे में अनिरुद्ध और अरमान के अलावा किसी और जेंट्स को नहीं पता था और सबने डिसाइड किया था कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, खासकर शिवांग को, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत खराब था, ये सबको पता था। खाना खाने के बाद शिवांग अपने भाइयों के बीच बैठा बातें कर रहा था। जाना तो उसको अपने रूम में था, लेकिन उसके भाई वहां से हिलने ही नहीं दे रहे थे और वो सिवाय उनको भूलने के कुछ और नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़े लोग भी वही बैठे थे। अनिरुद्ध और अरमान दोनों जानते थे कि शिवांग उनको भूल रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। अरमान तो राधिका के मैसेज का वेट कर रहा था कि कब वो बोले कि शिवांग को उसके रूम में ले आए। इधर खाना खाने के बाद राधिका और श्रुति मिलकर आरवी को रेडी करते हैं। आरवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रुति और राधिका ने मिलकर उसको बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। श्रुति उसको ऐसे देख उसको फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए, आज तो भाभी के जलवे से भाई को भगवान ही बचा सकते हैं। उसने जिस तरह से ये बात कही थी, उसके एक्सप्रेशन देख आरवी शर्मा जाती है। राधिका भी मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतार, हाय भाभी आप तो सच में कहर ढा रही हो। आरवी शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती हैं। उसको ऐसे देख राधिका और श्रुति हंसते हुए उसके गले लग जाती हैं। आरवी ने रेड कलर की हैवी बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहनी थी। उसकी सारी ज्वेलरी गोल्ड की थी। उसके गोल चेहरे पर वो बड़ी सी नथ जो बार बार उसके लाल सुर्ख होठों से टकरा रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत लाइट सा मेकअप, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, बालों में गजरा और बीच की मांग में शिवांग के नाम का भरा हुआ लाल सिंदूर जो उसकी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा रहा था। दोनों उसको लेकर शिवांग के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। अंडस्को इधर शिवांग जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके बैठा था। कोई उससे ये भी नहीं कह रहा था कि रात बहुत हो गई है, सो जाए जाकर। वो उम्मीद से अपने बड़ों को देखता है तो वो अपनी ही हंसी ठिठोली में मस्त थे। शिवांग उनको देख बड़बड़ाते हुए, बताओ भला आज किसी का ध्यान मुझ पर नहीं है, खुद तो बैठे हैं, मुझे भी बिठा रखा है, मेरी रात बर्बाद कर देंगे ये सब। इतने इंतजार के बाद तो आज मेरी शोना मेरे साथ है, थोड़ा सा सुकून भी महसूस नहीं करने दे रहे हैं, कब से एक झलक भी नहीं देखी है। उसको बड़बड़ाते देख अरमान अपने फोन को देख मन में, राधू प्लीज न जान जल्दी से मैसेज करो ना, तुम्हारे भाई का सब्र जवाब दे रहा है, इससे पहले वो कुछ करे तुम ही मैसेज कर दो। अरमान मन ही मन राधिका को याद कर रहा था, तभी उसका फोन बीप होता है। राधिका का मैसेज देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो गहरी सांस छोड़ अनिरुद्ध को वो मैसेज दिखाता है और दोनों आपस में कुछ इशारा करते हैं। अरमान अनिरुद्ध को देख, यार अन्नी चल नींद आ रही है, बहुत रात हो गई, कहकर उबासी लेता है। उसकी बात सुनकर शिवांग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अनिरुद्ध भी उसका साथ देते हुए, हाँ यार चल मैं भी चलता हूँ, वैसे भी कल घर भी जाना है। दोनों खड़े हो जाते हैं। अरमान शिवांग को देख, भाई आप भी चलिए। शिवांग की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी, वो झट से खड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध वाकी के लड़कों को देख, क्या भाई तुम लोगों को नहीं सोना है, चलो बहुत रात हो गई है। सारे लड़के हाँ में सिर हिलाकर निकल लेते हैं। अरमान बड़ों को देख, अंकल आप लोग बातें कीजिए, हम लोग सोने जा रहे, कहकर सबको गुड नाइट बोलकर वहां से निकल लेते हैं। उनके जाते ही घर के बड़े उनको देख मुस्कुरा देते हैं। इधर आरवी की धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे जैसे शिवांग का कमरा करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनों का शोर बढ़ रहा था। खुशी उसको बहुत थी, क्योंकि आज के दिन का उसने बहुत इंतजार किया था। इतने इंतजार के बाद आज उसका प्यार उसका हो गया था। दोनों जैसे ही रूम का गेट खोलती हैं, आरवी हल्के से आंख उठाकर रूम को देखती है तो एक अजीब सी सिहरन से भर जाती है। पूरा रूम बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। ढेर सारी लाइट्स, फूल, कैंडल्स से पूरा रूम भरा हुआ था। दीवार पर आरवी और शिवांग के कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स की पिक्स लगी हुई थी। बेड के पीछे शिवांग की बड़ी की फोटो लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों उसको लेकर रूम में आती हैं और बेड पर बिठा देती हैं। बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया था। पूरे रूम को देख आज आरवी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो शिवांग को बहुत सालों से जानती थी और बहुत अच्छे से जानती थी। उसका सुकून, उसके जीने की वजह, उसका सब कुछ था वो। राधिका उसका चेहरा घूंघट से ढककर जैसे ही हटती है, शिवांग, अनिरुद्ध और अरमान के हंसने की आवाज सुनकर जल्दी से दोनों गेट के पास भागती हैं। इधर शिवांग की आवाज सुनकर आरवी सिहरन से भर रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी अजीब सी फीलिंग हो रही है उसे। वो तीनों जैसे ही रूम के गेट के पास पहुंचते हैं, राधिका और श्रुति को ऐसे गेट पर खड़ा देख हैरान हो जाते हैं।
अरमान दोनों को देख, तुम दोनों गेट पर क्यों खड़ी हो, कहीं भाभी ने पहले दिन ही तो रूम से बाहर नहीं निकाल दिया। उसकी बात सुनकर श्रुति, तू अपना दिमाग कम चला वरना जो थोड़ा बहुत भी है ना वो भी खर्च हो जाएगा। राधिका को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। वही अनिरुद्ध हैरान होकर श्रुति को देख रहा था, वो ऐसे जवाब बहुत कम ही देती थी। राधिका दोनों को देख अपने हाथ फोल्ड करते हुए, और बेइज्जती करवानी है आप दोनों को, अगर हाँ तो मैं भी बोलना शुरू करूं। माफ करो माता, गलती हो गई हमसे, दोनों अपने हाथ जोड़कर कहते हैं। माफ किया बालकों, दोनों एक साथ कहती हैं तो लड़कों का मुंह बन जाता है। शिवांग दोनों को देख, क्या चाहिए तुम दोनों को, नेक चाहिए भाई, जल्दी से हमें हमारा नेक दीजिए और भाभी के पास जाए, दोनों एक साथ कहती हैं। उनको ऐसे देख तीनों हैरान हो जाते हैं। अरमान दोनों को देख, वाह क्या टाइमिंग है दोनों की, रट्टा मारा था क्या साथ में। अनिरुद्ध मुंह खोले हैरानी से दोनों को देखकर कहता है। सट अप, दोनों लड़कियां उनको चुप करवाते हुए कहती हैं। भाई आप दे रहे हैं या मैं गेट बंद कर लूं, राधिका शिवांग को धमकाते हुए कहती हैं। अंदर तो आने दे, गिफ्ट अंदर है, शिवांग उसको देखकर कहता है। राधिका उसको अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसको घूरते हुए, सच बोल रहे हैं ना, पागल तो नहीं बना रहे। ले भाई पागल, खुद ही पूछ रहा कि पागल तो नहीं बना रहे, अनिरुद्ध हंसते हुए कहता है। तो राधिका उसको घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाता है। सच कह रहा हूं सोना, तेरी कसम अंदर वार्डरोब में है गिफ्ट, शिवांग उसको देखकर प्यार से कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका साइड होकर, आइए, शिवांग अंदर आता है और सीधा वार्डरोब के पास चला जाता है। दोनों का गिफ्ट निकालकर एक एक दोनों को पकड़ा देता है, फिर दो गिफ्ट्स निकालकर एक अरमान को तो एक अनिरुद्ध को दे देता है। सब अपना गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और गुड नाइट बोलकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही शिवांग गहरी सांस लेकर दरवाजा बंद करता है और अब जाकर आरवी को देखता है। अपना प्यार और साथ बनाए रखें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर और कमेंट भी करें। राधे राधे। हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज़ को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा-दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।